So we are moving with historical development, and Aristotle's view as everything revolves around the sun. Why? Because according to them, the sun is the god. Because why? Because it gives us light, it gives us heat. So it is some perfect entity. Now, then as the historical development goes on, again this law of gravitation comes, which says that all terrestrial bodies are pulled to the center of Earth, right? And then because हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं रिलीज करूं तो वह हमारे पास टुवर्ड्स द अर्थ मूव करता है. सो एज एन एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट भी होगा अर्थ के नियर अबाउट, तो वो भी हमारे पास अर्थ के सेंटर ही की तरफ मूव करेगा. देन ज़रख़ारी, which is the first man to say that the planets move in elliptic orbits. Then Simon Appelt, scientist, says that all bodies fall to Earth with the same speed, no matter how heavy or light they are. Now, if we see हमारे पास जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से, बेसिकली हम कोई बहुत ही टाइम ऑर्डरिंग डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे हैं. हम बहुत सी चीज़ें बीच में से निकाल भी रहे हैं. ठीक है, हम सिर्फ मेन जो है ना वो हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, या हम सिर्फ वो मेन लॉस जो है ना वो राइट डाउन कर रहे हैं, जो कि हमें एक किस्म की डेवलपमेंट इन द करंट डेवलपमेंट टू द करंट क्लासिकल मैकेनिक्स बता रही होती है. और अगर हम देखें एग्जैक्टली ये जो हमारे पास लॉ है, दिस सेज मी अलॉट, ऑल बॉडीज फॉल टू अर्थ विद सेम स्पीड नो मैटर हाउ हैवी और लाइट दे आर. नाउ एग्जैक्टली यही एक्सपेरिमेंट हमारे पास गैलीलियो ने भी किया था, और गैलीलियो ने भी लॉ किया था, राइट, कि जो हमारे पास जो बॉडीज हैं वो हमारे पास जो उनके मैस पे या उनके हैवी या लाइट होने पे जो है उनकी स्पीड डिपेंड नहीं करती. बाय बिकॉज अर्थ जो है वो हर ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स के साथ पुल कर रही है. एंड नाउ वी नो दैट दैट्स ट्रू, राइट, कि जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ठीक है, कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हर बॉडी के लिए सेम है. ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं नियर परफेक्ट कंडीशंस में ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हूँ तो वह हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है. ठीक है, जो कि हमारे पास मोर और लेस सेम है. नाउ कोपरनिकस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे पास अराउंड, इफ आई रिमेंबर करेक्ट, हमारे पास 14th, 13th, 12th सेंचुरी डेवलपमेंट है. All planets move around sun in perfect circle, including Earth, except for the moon, which moves around the Earth in perfect circle. Now, अगर हम देखें तो ये जो लॉज हमें मिल रहे हैं ना, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ लॉज को जो है वो स्टेट कर रहे हैं. ना ये लॉज किसी न किसी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग है. ठीक है, ना अगर इस टाइम के अराउंड के कोपरनिकस के टाइम के हम अराउंड की बात करें तो हमारे पास जो टेलीस्कोप्स हैं वो मोर और लेस जो है ना वो डेवलपमेंट स्टेजेस में आ चुकी हैं. ठीक है, नाउ देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारे पास बर्थ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स है, गैलीलियो एंड देन बियॉन. ठीक है, सो गैलीलियो हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो एग्जैक्टली वही है जो कि हमारे पास which we know as the first law of Newton, motion, Newton's Newton's first law of motion, which says that every body continues its state of rest or motion unless a force acts on it, right? So हर body जो है वो either rest पर है perfect conditions में, या अगर move कर रही है तो वो constant speed के साथ move करती रहेगी, या rest पर है तो वो rest के साथ ही रहेगी unless कि उसको force act करे, वो अपनी जो constant uniform motion है उसको change नहीं कर सकती. Then there is another Galileo law of falling bodies, which says कि हमारे पास जो terminal speed of falling bodies है is proportional to the height from which they fall. Now अगर हम इसको देखें तो ये कह रहा है कि मतलब कि अगर हम ज़्यादा हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ उसकी स्पीड ज़्यादा होगी.
और अगर मैं किसी लोअर हाइट से करूँगा तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो उसकी स्पीड कम होगी। ना इसको अगर हम जोड़ना चाहें विद साइमन्स व्यू दैट द ऑल बॉडीज फॉल टू अर्थ विद द सेम स्पीड नो मैटर हाउ हैवी और लाइट दे आर। और अगर इसको मैं कंबाइन करूँ तो ये मुझे क्या कह रहा है, मतलब इनको समहाउ कंबाइन करने की कोशिश करें तो हमें एक यूनिफाइड स्टेटमेंट जो मिल सकती है वो हमें क्या मिल सकती है कि जो इनिशियल पुल है हर बॉडी पे वो सेम होगा, ठीक है, नो मैटर जो हाइट है। पुल ऑफ कोर्स वो फोर्स है तो फोर्स तो सेम नहीं होगी। लेट्स से हम क्या कि जो इनिशियल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हर बॉडी पे सेम लग रहा होगा which is closer to the earth surface 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड देन उसकी हाइट पे डिपेंड करेगा कि वो किस स्पीड के साथ हमारे पास जो है ना सरफेस ऑफ अर्थ को वो हिट करेगी। नाउ दिस इज ट्रू, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है ना वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स आ रही हैं। नाउ आफ्टर दैट हमारे पास केपलर्स लॉज आ जाते हैं, देन न्यूटन्स लॉज आ जाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो है ना वो मोर रिगरस किस्म की क्लासिकल फिजिक्स आ जाएगी जो कि हम करेंगे इस सब्जेक्ट में, विच इज हमारे पास क्या है ना, इनको हम लिख देते हैं विच इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Now we know that there are 3 numbers. Then हमारे पास Newton's laws of motion, again 3 number, ठीक है। एंड देन हमारे पास जो है ना वो रिगरस किस्म की हम जो क्लासिकल फिजिक्स है उसको पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हमारे पास जो है ना वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है ना वो अगर हमारे पास एक दूसरे के क्लोजर हो तो वो किस तरह से हमारे पास डायनेमिक्स उस सिस्टम के सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की डायनेमिक्स किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग अगेन हमारे पास मोर और लेस इन्हीं की ही मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। जो कि मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो बेस्ट हमारे पास मिलती है वो हमारे पास आइदर केपलर्स लॉज हमें देते हैं, मतलब ये सारे के सारे भी अगर हम देखें तो समहाउ हमारे पास किसी ना किसी अप्रोक्सीमेशन में ट्रू है, ठीक है, या फिर समहाउ किसी ना किसी ऑब्जर्वेशन की वजह से ट्रू है। सो जिस तरह अगर एरिस्टोटल की बात करें तो वो बहुत ही अर्ली टाइम है और उस अर्ली टाइम में ऑब्जर्वेशन सिर्फ और सिर्फ नेकेड आई में हो रही हैं, ठीक है। सो नेकेड आई में जब अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो रही हैं तो हमारे पास जो है ना वो जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। नाउ अब जैसे जैसे हम जो डेवलपमेंट इन साइंटिफिक मटेरियल होती जा रही है तो जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व होता जा रहा है, ठीक है। सो देन जो केपलर्स लॉ है और जो न्यूटन लॉ है वो हमारे पास मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देता है, ठीक है। उससे पहले हमारे पास कहीं भी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही। ऑब्जर्वेशंस को एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं और वो हमारे पास स्टेटमेंट जो है ना वो उस टाइम के लॉ की फॉर्म ले रही है, राइट। सो बेसिकली हमने ये इन्हीं लॉज को यूज़ करना है। केपलर्स लॉ हो गया या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया बेसिकली क्लासिकल फिजिक्स में, और इनको यूज़ करके हमने सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मेनली स्टडी करना है और न्यू कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं जो कि हमें थोड़ा सा जो है ना वो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनामिक्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है वो हमारे लिए इजी करने हैं, ओके।